ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग में आपका स्वागत है। आज आगे का वीडियो देखते हैं। सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग। दीक्षा दीक्षा कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से दीक्षा ली जाती है, गुरु अपने शिष्य को कैसे दीक्षा देता है। वीडियो पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके सिद्ध योग के बारे में, इस सरल आराधना के बारे में, भौतिक जीवन के सारी समस्याओं के समाधान अगर आपको समाप्त करना है, आनंद में जीवन जीना है, तो गुरु सियाग सिद्ध योग का वो संजीवनी मंत्र सुन लीजिए सोशल मीडिया पर जाकर। उस मंत्र से आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। घर में रहते हुए आपको मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है और आपको पहले अपना काम करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। केवल मंत्र का नाम जपना है और दिन में ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करो, 2 टाइम ध्यान करो, बाकी आप जो काम कर रहे हो करते रहो, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आज आगे का वीडियो देखते हैं दीक्षा, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गुरु सियाग सिद्ध योग की कई लोग मानव दीक्षा ले सके और अपना जीवन सफल बना सके और इस जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ा के अगम लोक की तरफ जा सके इस मंत्र से आराधना करके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दीक्षा भाग 2। कुंडलनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता है। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता है, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है उसको भी देखा जाना व सुना जाना संभव है। मेरे अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपयुक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है कि इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिमी को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य के स्पष्ट शब्दों में कहा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान खोलकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात जो योयल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन करेंगे और तुम्हारे पुरनीय वृद्ध इस सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह है दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2:33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद आकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी जी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुण धर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद, मुद्राएं एवं व्यायाम, प्राणायाम स्वत होने लगते हैं।
वह शक्ति कुंडलिनी शब्द का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अधीन कर लेती है। इस प्रकार शब्द को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंद मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें शब्द का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। न तो वह उन्हें रोकने की स्थिति में होता है और न तो उन्हें करने की स्थिति में होता है और न ही रोकने की स्थिति में होता है। यह जो होता है ऑटोमेटिक होता है। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की प्रकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ व सर्वत्र है, अतः उसके जागृत होने पर शब्द को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं होता है। आप गुरु शियाग सिद्ध योग की आराधना कीजिए, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। आपको तो केवल मंत्र का जप ही करना है, इसलिए गुरु शियाग सिद्ध योग का मंत्र सुनिए और आराधना शुरू कीजिए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।